तो अभी एक और डीप इंसाइट है इसका, जो हमने चीज़ें इग्नोर की हैं। हमने, आपने याद होगा कि हमने जो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल में जब फाइंड की है, तो हमने फार्मूला लिया था प्योर डाइपोल का। हमने फिजिकल डाइपोल की तरफ नहीं गए, हमने सीधा प्योर डाइपोल का फार्मूला लिखा, जो है पी डॉट आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो वहां से हमने कैलकुलेशन की, जबकि हमें पता है कि एक्चुअल जो हमारे पास जो डाइपोल्स होती हैं वो फिजिकल हैं, वो हमारे पास प्योर डाइपोल कम ही होती हैं। और एक और चीज़ भी हमने ये की कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन असल में डाइपोल्स की है, और डाइपोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास डिस्क्रीट है, कि जैसे कि ये डाइपोल पड़ी है हमारे पास, ये डाइपोल है, लेकिन ये आप गिन सकते हैं इसमें कितने डाइपोल हैं, 3 डाइपोल हैं, 4 डाइपोल हैं, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट है। तो इसको हमने क्या किया है, डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ये हमारे पास कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन है, और ये क्या थी असल में, डाइपोल मोमेंट जो कि डिस्क्रीट है, डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो आपके पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये चीज क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वी प्रिज्यूम टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट मोलेकुलर डाइपोल्स, जो कि ये हैं, बाय अ कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन, जो कि पी है। तो ये क्या, हम किस तरह इस चीज को हम एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम एक कंटिन्यूस जो है वो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो अब सिर्फ इसमें बात करेंगे, मैं मैथमेटिकली इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हम आइडिया ले लेंगे कि इसमें क्या है। तो आउटसाइड प्रॉब्लम नहीं है ये। आउटसाइड कैसे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने अभी जो पिक्चर ड्रॉ की थी है, अगर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे, या फिर आप फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो आप इतना जरूर दूर होंगे, जो कि आपके पास है ये कैलीग्राफी कार, काफ़ी दूर होंगे, कि आपके पास जो इसका पूरा इफेक्ट नज़र आएगा, वो जो प्रोमिनेंट होगी हमारे पास पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डाइपोल की वजह से होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो वो ग्रीननेस है, जो इसकी में फ्लक्चुएशंस हैं इसकी फील्ड की वजह से, जो जब आप करीब आते हो वो खत्म हो जाएंगी यहाँ पे, तो आपको सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एवरेज इफेक्ट नजर आएगा। तो क्या, आउटसाइड द डायलैक्टिक देयर इज नो प्रॉब्लम, डाइपोल पोटेंशियल डोमिनेट्स एंड डिटेल ग्रेनीनेस ऑफ द सोर्स इज ब्लर्ड बाय द डिस्टेंस। तो अगर आप बाहर से देखते हो इसे, तो आपके पास जो प्रोमिनेंट टर्म होगी, आपको याद होगा कि हमने जो डाइपोल एक्सपेंशन की थी इसकी, पहली टर्म 1/r थी, 1/r, ये हमारे पास मोनोपोल टर्म थी। दूसरी टर्म थी हमारे पास 1/r² थी, और तीसरी टर्म हमारे पास थी 1/r³। अब देखें, जितना आप दूर जाते जाएंगे, आपके पास वो जो आर की पावर जो लेस है वो प्रोमिनेंट होती जाएगी। अब अगर आपके पास पूरा मटेरियल जैसे कि वो पोलराइज्ड है, फ्री चार्ज कोई नहीं है उसमें, तो हमारे पास ये टर्म तो जाती रहेगी ना, कि मोनोपोल नहीं होगी उसकी, क्योंकि पूरा नेट चार्ज जीरो है। फिर हमारे पास टर्म जो होंगी ये नेक्स्ट होंगी, और उसमें जो प्रोमिनेंट टर्म होगी अगर आप दूर हैं, वो है डाइपोल पोटेंशियल वाली, डाइपोल मोमेंट वाली। तो जितना आप दूर गए, आपके पास जो पूरा पोटेंशियल नजर आएगा वो डायपोल का नजर आएगा, और वो जो करीब आने से जो आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगी। तो बाहर ये मसला नहीं है कि बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कंटिन्यूसली इसको डील कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली आप देखें इसको, जैसे आप इन डाइपोल से करीब जाएं, तो वो बड़ी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी। जैसे कि अगर मैं आपको वही पिक्चर शो करूं, तो ये मेरे पास पिक्चर है, जैसे मैं यहाँ पे इनके करीब करीब जाता हूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे हूँ, इससे करीब जा रहा हूँ, ठीक है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल, इन्हें जैसे करीब जाता हूँ, इससे दूर जाता हूँ, तो वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, तो बिल्कुल वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है जाके। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगोगी, यहाँ पे लगोगी, यहाँ पे लगोगी। तो ये प्रॉब्लम है। हम इसे कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड, कि अगर आप जैसे ही नज़दीक जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटायरली चेंज हो रही है, माइक्रो जो इंटायरली डिपेंडेंट है इसकी डायपोल की डिस्ट्रीब्यूशन से। ये बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर है, जैसे कि आप बात करें कि ओवरऑल तो आपको वाटर जो है वो नज़र आता है, कंटिन्यूस फ्लो नज़र आता है, लेकिन आपको पता है कि वो एडेंट मॉलिक्यूल्स पे बना हुआ है। लेकिन आप इतने करीब चले जाएं कि वो उसके मॉलिक्यूल्स को देख सकें, तो फिर आपको डिटेल ग्रेनीनेस आपको नज़र आएगी, डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसे मैं कह रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। उस लेवल पे जो फील्ड होगी उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड। इसी तरह अगर आप सिर्फ एक एटम की बात करें, 2 एटम की बात करें, 3 एटम की बात करें, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटायरली चेंज हो जाएगी। आप दूर जाएंगे तो आपको वो नजर आएगा इसका
जो है कि अलग फील्ड नजर आएगी। लेकिन आप काफी दूर से जब देखेंगे तो आपको उसका एवरेज इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, इतनी फ्लक्चुएशन नजर नहीं आएगी जो उनके करीब होने से थी। अब तीन एटम पड़े हुए हैं, आप एक एटम के करीब जाते हैं, दूसरे एटम से दूर हो जाते हैं, तो आपको ड्रास्टिकली चेंज नजर आ जाएगी फील्ड। लेकिन अगर आप दूर से इनको देख रहे हैं तो फील्ड उन तीनों की एवरेज होगी, जिसे मैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड कह रहा हूँ। तो आपकी वो फील्ड ये पोजीशन वेरी करने से, डिस्टेंस वेरी करने से वो इस तरह फ्लक्चुएट नहीं होगी जो कि करीब होने से थी। तो ये दो फर्क हैं जो है माइक्रोस्कोपिक डिटेल में और एक मैक्रोस्कोपिक डिटेल में। और वैसे भी ये इम्पॉसिबल है कि आप माइक्रोस्कोपिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें, तो असल में हम कैलकुलेट माइक्रोस्कोपिक फील्ड ही कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बजाय के वाटर के एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करने के, करीब जाके उसको देखने के, जो हम असल में वाटर का वो जो स्ट्रक्चर देखते हैं एक लार्जर लेवल पे जो रोजमर्रा लाइफ में, वो असल में उसका एवरेज इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसे हम वो एवरेज इफेक्ट जो हमारे पास है वो माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। तो वो जैसे मैंने डिफाइन किया कि हम जो माइक्रोस्कोपिक बम्प हैं या रिंकल्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर कैसे होते हैं कि हम अब एक एटम की फील्ड नहीं लेते, हम लेते हैं एवरेज। एवरेज लेते हैं हम थाउजेंड्स ऑफ एटम्स की। ठीक है, अगर मैं पिक्चर बनाऊं यहाँ पे, लेट्स से ये मेरे पास मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे एटम पड़े हुए हैं, और ये एटम है, ये है, ये ये मेरे पास ना फील्ड है। ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे किसी आपको चाहिए इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किसी एक की वजह से, तो वो आपको ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगी। यहाँ पे अलग नजर आएगी, यहाँ पे अलग नजर आएगी, यहाँ पे नजर आएगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक डिटेल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एवरेजेस माइक्रोस्कोपिक। और वो एवरेज इतनी होती है कि हमारे पास जो रिंकल्स हैं जो इन एक एक एटम की वजह से पैदा हो रहे हैं वो ना हो, और इतनी बड़ी भी ना हो कि आप एक लार्ज को इग्नोर कर दें। हाँ ठीक है, आप इतनी लार्ज वेरिएशन तो नहीं चाहते कि जैसे कि आप जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये देखें इस तरह से ग्राफ है कोई। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्या किया, ये जो डिटेल अगर मैं इसको मैप करूं एक लाइन ऐसे, ये देखें ये मैप हो गई, ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें मैं अगर इसको इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दूं एक लाइन से, तो आपको नजर आ रहा है स्मूथनेस भी नजर आ रही है। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं इसको पूरी एक सीधी लाइन से डिफाइन कर दूं। तो जो लार्ज जो वेरिएशन थी, लार्ज ये जो आपको बम्प नजर आ रहे हैं, लार्ज वेरिएशन नजर आ रही है, वो भी मैं टोटली इग्नोर कर दूं, ये नॉनसेंस है। ठीक है, तो हम क्या करें, इतनी स्मॉल जो वेरिएशन है जो उनके एटम के करीब होने की वजह से, उसे हम एवरेज आउट करें, ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन लार्ज लेवल पे मैं इस एक जो कंसिडरेबल जो वेरिएशन है उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहता। तो फिर हम क्या करते हैं इस केस में, हम लेते हैं एटम्स। ठीक है, और एटम कितने लेते हैं, थाउजेंड एटम्स। तो अगर मैंने मैंने जैसे बताया कि मुझे अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, लेट से इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास है। तो इतने जितने भी इसमें एटम आएंगे, सबकी वो एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद उसको जितने एटम्स हैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी फील्ड। ये एवरेज इफेक्ट होगा जो मेरे पास काफ़ी स्मूथ होगा। तो मैं जाए अगर यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे थाउजेंड एटम इतना बड़ा हो कि थाउजेंड एटम आ जाए, तो इतना भी बड़ा ना हो कि पूरा मटेरियल आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे फील्ड लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स की वजह से फील्ड देखेंगे। फील्ड देखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन सब का एवरेज ले लेंगे, इधर भी एवरेज ले लेंगे, इधर भी एवरेज ले लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह, अगर आप हर डॉट को इसी तरह एवरेज से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास पूरा एक स्मूथ फंक्शन आ जाएगा जो मैक्रोस्कोपिक फील्ड होगी। और ऑर्डिनरी भी यही होता है कि हम जो डिस्कस करते हैं असल में क्या है फील्ड, वो हमारे पास डिस्कस कर रहे होते हैं मैक्रोस्कोपिक फील्ड को।
जो जब हम फील्ड की बात करते हैं किसी मटेरियल के अंदर, जो फील्ड क्या है, फील्ड इनसाइड मैटर, तो असल में वो मैक्रोस्कोपिक फील्ड की बात करें, जैसे मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक फील्ड को कैलकुलेट करना भी मुश्किल काम है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे होते।